तो भाई अपन बेसिक इंट्रो पार्ट से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। ये था, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेनली बेसिक अपन पढ़ के आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। एक तरीके से मेन जनरल टर्म यही है, साइबर सिक्योरिटी। थोड़ा सा आज इस पे और डिस्कस कर लेते हैं ना, ताकि अपन अनुराग भाई या ये जो नए भाई आए हैं कुलदीप भाई, इनको भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाए। उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट हाँ करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई हाँ इतना तो टाइम टेकिंग तो है नहीं। हाँ, कुलदीप भाई, अनुराग भाई, आप बताओ, आपने सुना है मतलब सुना तो होगा ही, साइबर सिक्योरिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है? आप बता सकते हो थोड़ा बहुत? हेलो अनुराग भाई। हाँ, यही सुना था कि जैसे साइबर क्राइम जो मस्ट इस समय काफी चल रहा है, बस यही थोड़ी सी नॉलेज थी और कोई नॉलेज है नहीं। प्रोसेस ये है कि ये एआई टाइप से कुछ होता है कुछ, सॉरी, इसके कुछ ज्यादा जानकारी है या नहीं मुझको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं भाई, कोई इशू नहीं। मैं साइबर सिक्योरिटी टर्म्स को आपको लोगों को एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। एक्चुअली हम्म। साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ओके। साइबर और एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर, हाँ, साइबर का मीन्स होता है कि कंप्यूटर डिवाइसेस और नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो नेटवर्क पे कनेक्ट है वो सब साइबर टर्म्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी का मीन्स होता है कि हम लोग सिक्योर कर रहे हैं किसके थ्रू, मतलब किससे। सिंपल, हम लोग अनऑथराइज एक एक्सेस सेकंड भाई, ये बैकग्राउंड और नॉइस आ रही है ना, आप जरा माइक ऑफ कर दो यार अपना। बैकग्राउंड हाँ, नॉइस किसकी आ तो रही है? एक्चुअली सब लोग अपने माइक बंद रखें, जो बोले हाँ, या जिसको कोई क्वेश्चनिंग करनी हो वही माइक खोले, वही ठीक ऑन है। करें। हाँ अशोक भाई, आप पहले प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं शो कर दो, तो फिर मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ उनको या कि आपको अभी साइबर पीपीटी शो नहीं हो सिक्योरिटी रहा? है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है। तो अभी कौन आया है? ओके, सारिका। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, सभी लोगों की विजुअल है। हेलो भैया, मधु भैया। हाँ, अभी कोई बोल रहा था, आई तो थिंक। हाँ, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो या आप समझाओगे कि मैं समझा देता कोई इशू नहीं है भाई, आप समझा दो, मैं समझा दूँ, एक ही बात है। हूँ? ओके, ठीक है। ठीक समझ है, में मैं आना समझा चाहिए देता सबको, बस यही है। हूँ। ओके ओके। हाँ एक्चुअली और भी कोई मैं रह गया हम लोग, यस यस। क्लास में? क्या और भी हुआ कोई आने को रह अभी? गया है प्रताप भाई? भाई अरे आप नहीं, शुरू कोई करो, रह जो गया तुम। आएगा वो आ जाएगा, कोई नहीं, हाँ आप हाँ शुरू हाँ, करो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे बहुत भाई। वेट कर सब लेंगे लोग यार, माइक। 20 मिनट ओके से ओके वेट ओके कर ओके, ठीक है ठीक है। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी टर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी टर्म जो है वो हमारे दो वर्ड्स को मिला के बना है, साइबर एंड सिक्योरिटी, सिंपली। ठीक है, साइबर मीन्स होता है इज एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी वी यूज टू कनेक्ट ऑनलाइन। इसका सिंपल मीन ये है कि वो डिवाइसेस जो क्या कहते हैं सिंपली इंटरनेट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और या किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू केबल और वायरलेस नेटवर्क। वो सब साइबर टर्म्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस कम्स अंडर साइबर टर्म, ओके। एंड सिक्योरिटी मीन्स हो गया कि वी कीप थिंग्स सेफ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स और अनऑथराइज एक्सेस। सिंपली हम लोग उन, मतलब जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं सेफ रखने की कोशिश करते हैं अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू, और क्या कहते हैं वायरसेस हुए, मेलवेयर्स हुए और एक्सेट्रा। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं, मीन साइबर एंड सिक्योरिटी, तब हमारा बनता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, बस इन्हीं दोनों टर्म्स को मिला के एक नया टर्म बना है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक। ठीक है। अब अगर इसमें किसी को भी कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं फिर स्लाइड नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अशोक भाई आगे कर सकते हैं। या ब्रो, आगे अपन देखते हैं भाई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग से स्टार्ट करेंगे आज, है ना। पहले अपन डिफाइन करेंगे एथिकल हैकिंग को, मीनिंग क्या होता है बेसिकली। फिर अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके पर्पसेस को। इसके बेसिकली एथिकल और हैकिंग दो अलग अलग टर्म है, इनके भी अपन मीनिंग जानेंगे और बेसिकली इनके पर्पस क्या क्या हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे, है ना। चलो, तो पहले अपन ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। एथिकल हैकिंग को डिफाइन करेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे साइबर सिक्योरिटी की, फिर टाइप ऑफ हैकर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। आज अपना इंट्रो पार्ट है ना, तो बेसिकली देखेंगे अपन मेन टर्म। फिर एथिकल हैकिंग जो स्टेप होते हैं ना, कि अपन बेसिकली किस स्टेप से स्टार्ट करेंगे उसको, है ना। 5 to 6 स्टेप होती है उसके, क्या क्या करना होता है, किस किस मतलब एक तरीके से सीढ़ियों की तरह है। अपने को फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ना है और टॉप तक जाना है, तो कैसे कैसे अपन आगे बढ़ेंगे उसके अंदर, उसी के अपन स्टेप के बारे में देखेंगे एथिकल हैकिंग के अंदर। और फिर उसके क्या है, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन भी है है ना, उनका भी अपन ध्यान रखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि अपन अगर किसी को हैक कर रहे हैं तो क्या क्या अपने को उसके पहले प्री रिक्विजिट से, मतलब एक तरीके से प्री नॉलेज होना चाहिए, है ना। कि अपन अपने पास परमिशन हो, है ना। एक तरीके से अपन डायरेक्ट परमिशन नहीं ले सकते, तो अपने पास और क्या क्या मतलब इक्विपमेंट्स हैं, कैसे कैसे अपन मतलब अलग तरीके से अपने पास उसकी वो परमिशन आ सकती है, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से देखो, इथिकल हैकिंग को डिफाइन कर रहा है। तो इथिकल हैकिंग पहले पीपीटी में जो लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर ब्रीफली अपन डायरेक्ट देख लेंगे इसके बारे में जनरल टर्म के अंदर कि इसको क्या बोलते हैं। Ethical hacking is unauthorized practice of probing computer systems, networks, and applications to identify and fix security vulnerabilities. मतलब इसका मेनली यही मतलब है कि जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, है ना, जो जितने भी इसके अंदर है कल है, जो क्लाउड की सर्विसेज होती है, एपीआई की सर्विसेज होती है, सभी सेक्टर्स जो साइबर सिक्योरिटी के जितने फैक्टर होते हैं, जितने उसके सब क्या बोल सकते हैं अपन, एक तरीके से मतलब सब कैटेगरीज मान लो एक तरीके से, है ना। जितने भी आते हैं, नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो सारे उनकी सिक्योरिटीज़ को फिक्स करते हैं अपन, है ना। और क्या करते हैं, वो एथिकली करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिमुलेटिंग साइबर अटैक्स टू डिस्कवर वीकनेसेस। अपन उसके अंदर क्या कमी देखते हैं, किस कमी से अपने ऊपर साइबर अटैक हो सकता है, बिफोर मिलीशियस हैकर, है ना। किसी जो अटैकर होता है, जो मिलीशियस हैकर होता है, उससे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना होता है ना। अगर बाद में कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है जनरली, है ना, क्योंकि उससे पहले करना है अपने, उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो कैन एक्सप्लॉइट देम, एनहांसिंग और ओवरऑल सिक्योरिटी, उसको अपन इन्हांसमेंट पे काम करते हैं, उसकी सिक्योरिटी पे, है ना। इन्हांस इंश्योरिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग कंप्लाइंस विद रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है एज सच कि अपन एक बार अपन ने किसी चीज़ को सिक्योर करके छोड़ दिया और वो बाद में उसको सिक्योरिटी की नीड नहीं है ना। अगर ऐसा होगा तो ऐसे तो मतलब अपन साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, अपने से किसी ने सिक्योरिटी सर्विसेज ले ली या कंसल्टेंसी ले ली, एक बार उसने किसी ने अपना प्रोडक्ट सिक्योर करवा लिया, तो अगर उसको दोबारा नीड नहीं पड़ी तो अपना क्या काम हो गया, क्या काम होगा आगे बताओ, है ना। इसमें इसकी डे बाय डे नीड होती है। हर जैसे जैसे अपन किसी एक वेबसाइट के अंदर कोई नेक्स्ट फीचर भी आ रहा है ना, अगर वो वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी ला रहा है एक्स्ट्रा, तो उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज के साथ एक्स्ट्रा कमियां भी आती है। तो उसको डे बाय डे रेगुलर मतलब सिक्योरिटी कंप्लाइंस को मेंटेन करके रखना होता है। तो बहुत सारे बड़े बड़े जैसे अपन कंपनीज के अंदर देखते हैं ना, ब्लू टीमर्स होते हैं, उनका यही काम होता है कि वो डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर वेबसाइट को पेनेट्रेट करते रहते हैं। या सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम को, उनका काम यही होता है कि वो मतलब उनको मिलीशियस हैकर से पहले अटैक को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको पैच करना होता है ना। पेज का मतलब हो गया सही करना एक तरीके से, है ना। जिस कोड में या कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से वो वीकनेस आ रही है या वल्नरेबिलिटी मतलब बन रही है, उसको अटैकर से पहले वो जानना होता है। यही काम होता है बेसिकली ब्लू टीमर का, है ना। तो वो क्या करता है, मेंटेन रखता है सिक्योरिटी कंप्लाइंस को, और रेगुलर रेगुलर मतलब रेगुलर स्टैंडर्डाइज मतलब रेगुलर स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं वो एक तरीके से डे बाय डे। ठीक है, तो ये जनरली इथिकल हैकिंग का डेफिनेशन मान लो या मतलब है। तो अपन अब ब्रीफली देख लेते हैं। ब्रीफली क्या है कि एक मतलब
ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं अपन, जिससे कुछ भी हो, फेसबुक है ना, तो उसको डे बाय डे सिक्योरिटी की नीड है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम चलाते हैं वो, या बग बाउंटी प्रोग्राम की नीड नहीं है, कुछ ऐसे मिलीशियस अटैकर भी होते हैं जो उनको हार्म करना चाहते हैं, उनसे भी सिक्योर रखना है। तो वो कंपनीज खुद भी कंडक्ट करवाती है ऐसे मतलब वर्कशॉप मान लो, कुछ भी मान लो कि रेटिमर्स होते हैं काफ़ी सारे, उनसे रेटिमर और ब्लू टिमर दोनों को कंपनी हायर करके रखती है, और ब्लू टीमर होते हैं वो डिफेंड करते हैं एक तरीके से, और रेड टीमर होते हैं वो अटैक करते हैं। और वो उनकी प्रैक्टिसेस रहती है कि जितने ज़्यादा हो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने फर्म को सिक्योर रख सकें, एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, उसको सिक्योर रख सकें मोस्टली, है ना। तो ये एथिकली पार्ट होता है उसका। और जैसे जनरली अपन जैसे बग हंटिंग करते हैं तो वो भी एक पेनिट्रेशन रेड टीमर में आता है, रेड टीमिंग के अंदर अपन फ्रीलांसिंग, वो काम आता है फ्रीलांसिंग के अंदर, और अपन बग हंटिंग कर रहे हैं तो वो आता है रेड टीमिंग के अंदर, है ना। अपन उससे लीगली परमिशन लेके, जैसे उसने बग हंटिंग का प्रोग्राम चला रखा है तो उसने वर्ल्ड वाइड निकाल के हेलो, उसको अपने पास। यस ब्रो। ये कह रहे भाई अभी इतने टेक्निकल टर्म्स पे ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जानते नहीं है बग हंटिंग वगैरह वगैरह। तो हम लोग अगर थोड़ा या सिंपल अपन टर्म्स इसको में रहें डिफाइन तो। करते चलेंगे ना, यही है, यही तो मैं बता रहा था आपको। हाँ। अगर जहाँ कहीं भी आपको किसी भी मीनिंग का अगर मतलब पता नहीं है तो आप मतलब बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो कि भैया यहाँ पे भाई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा अपन नॉर्मली हाँ, वर्ड को लेंगे सिंपली तभी उसको अपन थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे, मैं मतलब वही समझा रहा था। सिंपली एक्चुअली एथिकल हैकर का यहाँ पे इस डिफाइन में सिंपली वर्क बताया गया है कि मतलब वो हाँ। करता क्या है डेली लाइफ में। यस यस। सिंपली हम लोग मतलब जो एथिकल हैकर्स होते हैं, सिंपली वो क्या करते हैं, नेटवर्क को मेंटेन करते हैं, उनमें जो ओपन पोर्ट्स होते हैं, जिन पोर्ट्स का यूज नहीं हो रहा होता है, उनको सिक्योर करते हैं। ठीक है। डेली जो हम लोग जनरली हम लोग अपने फोन्स पे देखते हैं, सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स आते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक एथिकल हैकर ही होता है जो बग्स ढूंढता है, फिर क्या कहते हैं सिक्योरिटी टीम होती है उनको फिक्स करती है, और फिर हमारे पास अपडेट्स आते हैं। ठीक है। तो हैकिंग एक्चुअली अनईगल मतलब अनएथिकल वर्क नहीं है। अगर हम लोग परमिशन के साथ उसको कर रहे हैं तो वो एथिकल हैकिंग होती है। ठीक है। अगर विदाउट परमिशन और हमारे जो इंटेंशन है वो अगर अच्छे नहीं है तो वो हैकिंग क्या कहते हैं अनएथिकल होती है, और उसके पीछे क्या कहते हैं लॉस, और क्या कहते हैं सिंपल हमारे जो इंडियन लॉस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं पनिशमेंट भी है। तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे जो भी काम करेंगे या जो भी हैकिंग का वर्क करेंगे या लैब करेंगे, वो सिंपली हम लोग वर्चुअल मशीन्स पे करेंगे और एथिकल वे में करेंगे। ठीक है। और एथिकल हैकर का वर्क सिंपली कुछ नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम्स हुए, नेटवर्क्स हुए, एप्लीकेशंस हुए, और क्या कहते हैं इन्हीं में क्या कहते हैं वर्नेबिलिटीज मीन्स कमियां ढूंढ के उन्हें फिक्स करने का वर्क रहता है। ओके। तो हमारा एथिकल हैकिंग की डेफिनेशन भी यही है कुल मिला के, कि हमें सिंपली क्या कहते हैं सिस्टम जो हमारे यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, नेटवर्क्स हुए, एप्लीकेशंस हुई, इनमें जो भी कमियां हैं उन्हें हमें ढूंढना है और उन्हें फिक्स करना है, और उनका हमें कंपनी क्या कहते हैं पे भी करती है। ठीक है। और उसके कई अदर प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे अशोक भाई बता रहे हैं बग हंटिंग हुई, इसके भी कई सारे। बग हंटिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, बग हंटिंग एक प्रोग्राम है जिसमें क्या कहते हैं बग्स को हम लोग फाइंड करके उस कंपनी को रिपोर्ट करते हैं कि हमने आपके इस सॉफ्टवेयर पे या इस एप्लीकेशन पे हमें ये कमी मिली है, आप इसको फिक्स कर लीजिए। और कंपनी उस चीज को देखती है और उसके बाद हमें पे आउट करती है उस बग के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बग जो हुआ, बग एक टर्म है कमी का। तो बग कोई अलग से नहीं है, कम बग का मतलब है कमी, वर्नेबिलिटीज का मतलब कमी ही होता है। ठीक है। हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई अशोक भाई। यस यस ब्रो। सभी को समझ आया? अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई लोग। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो सिंपली आप पूछ हाँ, लो, एथिकल हम लोग हैकिंग की इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी चीज़ में हो आप पूछ सकते हो आराम से। या तो कोई अपना कोई शेयर करना चाहे कुछ भी तो कर सकता है। ठीक है। नहीं तो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके। तो कोई है जैसे कोई डाउट? एथिकल हैकिंग को आपने एक जनरलाइज्ड वे में डिफाइन कर दिया ना, जैसे आपने कहा कि नेटवर्क मेंटेन करते हैं, तो आपने हैकिंग में जैसे जितना मैंने पढ़ा है, हैकिंग में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप अटैक करते हो या आप डिफेंड करते हो। तो बट दैट इज ऑल एथिकली, जब आप परमिशन के साथ करते हो ये भी सब
एथिकल हैकिंग जहाँ वर्ड आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ परमिशन के साथ कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कि उठ के चलो भाई इसकी वेबसाइट क्रैक करते हैं। सब या सिर्फ परमिशन के साथ होता है, बट इट इज ब्रॉडली डिफाइंड कि दो चीजें होती हैं, या तो अटैक किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा। वो फिर रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग या आप वीएपीटी और उन सब में बाद में आ जाएगा। बट एथिकल हैकिंग यही हाँ है कि आपको सिक्योर करना है, या तो आप अटैक करके सिक्योर करोगे क्योंकि आपको या अटैक डिफेंड। करके पता लगेगा कमियां क्या हैं, और फिर सिक्योर करना है तो उन कमियों को पता लगा के आप उसके हिसाब से अपने जो प्रोडक्ट है उसको मजबूत करोगे, ताकि कोई मैलिशियस, कोई बुरा आदमी आपकी कमियों को एक्सप्लॉइट करके आपको परेशान ना कर सके। हाँ भाई। यस यस ब्रो। ओके, और कोई? यस यस ब्रो, कोई और बताना चाहता हो इसके बारे में, आपको नॉलेज हाँ, हो? जैसे भाई, हेलो, आपके भाई RTS लिख के आ रहा है, आपका नाम क्या है भाई, जान सकता हूँ मैं? मिलन। क्या नाम है भाई? मिलन मिलन। ओके, हेलो मिलन भाई। हाँ यस जी यस भाई। ब्रो, अच्छा बताया भाई आपने। हाँ, अच्छा बताया। यस ठीक है, यस। तो फिर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट PPT, मतलब नेक्स्ट स्लाइड को। तो ठीक है, तो भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। या तो नेक्स्ट है, अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ना, डे टू डे लाइफ के अंदर साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले स्लाइड का देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा, मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी, है ना। अभी एक टर्म इधर टर्म आई है इंटीग्रिटी, इसके बारे में अपन कल डिस्कस करा था थोड़ा था CI डायरेक्ट के बारे में, उसमें भी अपन ने जाना था, हम्म। इसके बारे में और भी अपन जानेंगे। चलो, द इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी का जनरली अभी अपन ने पीछे भी स्लाइड के अंदर मीनिंग जाना, तो उसका भी मतलब यही था कि अपन क्या करते हैं, एक सेंसिटिव डेटा हो या अपनी प्राइवेसी हो, अपना डाटा हो, कुछ भी हो, उसको क्या करते हैं अपन, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, सिक्योर करते हैं उसको। साइबर सिक्योरिटी का जनरल मीनिंग और यही मतलब है, कि अपने कंप्यूटर से रिलेटेड हो, अपने से रिलेटेड हो, अपना कोई इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, उसको अपने को सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना है ना। दैट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट साइबर अटैक्स। ये क्या करता है, अपने को सेफ करता है। साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, अपने को सेफ करती है किसके किसके अगेंस्ट, साइबर अटैक्स के अगेंस्ट, विच कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस, है ना। जिसमें क्या क्या आता है, फाइनेंशियल लॉस आ जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, जो भी है अपनी आइडेंटिटी है, उसकी चोरी में अपने को क्या करता है, ये हेल्प सेफ रखता है अपने को साइबर सिक्योरिटी। इसकी नॉलेज मान लो साइबर सिक्योरिटी, आपको जो भी है, ये अपने को क्या करती है, सेफ सिक्योर करती है एक तरीके से। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया एंड पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन हो गया, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो गया। ठीक है, ये सारा क्या है, सबका सब रिलेटेड है किससे, ऑनलाइन से, डिजिटल डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, IoT थिंग्स हो, कुछ भी हो, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी जो भी नेटवर्क नेटवर्क बना सकता है। नेटवर्क वही सिस्टम बना सकता है जो या तो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, या उसके मतलब पर्सनल अलग अलग और भी कनेक्टिविटी होती है, उनके थ्रू अपन नेटवर्क बना सकते हैं। जहाँ पे नेटवर्क बन सकता है ना, वहाँ पे अपने को साइबर सिक्योरिटी की नीड होती है। ठीक है, तो उसके अंदर अपने इसको, इसीलिए एक तरीके से ये क्या है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट है इनिशियल एंड इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी। तो आप इसके बारे में समझ तो गए होंगे सारे। हम्म। अपने मेन मोटिव इसका यही है कि अपने डिजिटल वर्ल्ड को क्या करना है, सिक्योर करना है, वही काम है साइबर सिक्योरिटी का। इसीलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आज हर एक सिस्टम अपन मतलब हर एक इंडिविजुअल्स सारे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी वो डिजिटल, हर पर्सन आज डिजिटल है। अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, यानी उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है ना, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर उसकी आइडेंटिटी है। तो उसको अगर थेफ्ट होने से या बचाना है या सिक्योर रखना है, तो अपने को साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नीडेड है। ठीक है, हम्म। तो सिंपल सा फंडा यही है। तो आपको समझ में आया अभी साइबर सिक्योरिटी, या कोई इश्यू, कोई डाउट बता सकते हो आप? हाँ, अगर कोई किसी को कुछ बताना हो तो बताए, नहीं तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो सिंपली आस्क फॉर दैट डाउट एंड वी क्लियर इट।
या भाई अभी तक क्लासेस में क्या डिस्कस हो चुका है? मेरी ये फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली भाई क्लासेस में अभी कैरिकुलम डिस्कस हुआ है और साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी चल रहा है। बस अभी इतना ही हम लोग पहुंचे हैं। अभी इंट्रो पोर्शन चल रहा है भाई, अभी कुछ नहीं हाँ, डिस्कस करा सिंपली अपन, अभी इंट्रो स्टार्ट ही पोर्शन कर चल रहे रहा हैं। है। तो सीआईए ट्रायड हो गया क्या भाई? नहीं नहीं, अपन कब नहीं नहीं कल नहीं वो जब कैरिकुलम डिस्कस कर रहे थे ना, तब ऐसे जनरली टर्म बताए थे कि सीआईए टाइड एक टर्म होती है जो क्रिप्टो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। तो मेनली साइबर सिक्योरिटी बेस ले सकते हैं अपन, सीआईए टाइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है सारा कुछ, अपन उससे ही डिफाइन कर पाते हैं किसी चीज़ की किसी चीज़ को सेवरिटी दे पाते हैं उसी के थ्रू। तो अपन उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अभी तो अपन जनरली ऐसे टर्म के बारे में जाना था ओनली। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे ही हम लोग डिबेट कर रहे थे तो उसमें इसकी थोड़ा सा या रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम लोगों ने यूज़ किया था। अभी हम लोग उस पर पहुंचे नहीं है और अभी पहुंचेंगे भी नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफर है। या ओके भाई। तो भाई अपन अभी मानी इंट्रो पार्ट देख मानी रहे हैं ने भाई। हैंड रेज किया अपना। यस यस। हम्म तो हम लोग फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मैं और कुछ जर्नल एग्जांपल्स लेके क्लियर करने की कोशिश करूं फिर, नहीं तो या फिर हम लोग आगे बढ़ रहे भाई किसी ने कोई हैंड है? रेज किया था, किसी ने हैंड रेज किया था, मानी करके कोई है। ओके, जो भी है भाई आप अपनी माइक को खोलिए और हमसे बात करने की कोशिश करिए। हेलो। एक तो ये हेलो पूछते नहीं भाई, है ना। मानी भाई, आपने हैंड रेज किया है, आपका यही नाम है? जो भी है आप, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके। हाँ, आराम से पूछो भाई, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है भाई, हम लोग भी आपकी तरीके लर्नर ही हैं, ठीक है। बस यस यस। थोड़ा सा, हाँ, ऐसी कई जगह आएंगे जहाँ पर आपको शायद हमसे भी ज़्यादा पता हो तो हम आपका ओपिनियन जरूर लेंगे। और जरूर अगर जरूर। लगेगा कि नहीं आपसे सीखना है हमें, तो हम आपको उस क्लास का क्या कहते हैं लेक्चरार भी थोड़ी देर के लिए डिक्लेयर करेंगे और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल स्टडी एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ग्रुप स्टडी टाइप में, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो जहाँ पे अशोक भाई है, मैं हूँ, जो मुझे आता है मैं सबके साथ शेयर करूंगा, जो अशोक भाई को आता है वो सब लोग यहाँ पे शेयर करेंगे एक दूसरे को और उससे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ठीक है, जिसको भी जो भी आता हो या किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क आस्क। ओके, ठीक है, तो अशोक भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबको समझ आ गया तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हाँ। अपन, है ना। नेक्स्ट हम्म। अपना है टाइप ऑफ हैकर्स। हैकर्स टर्म को तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना। सबसे बदनाम टर्म यही है ना। तो अपन अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसके बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन बेसिकली मेन अपन लेके चलते हैं तीन टाइप। पहला है वाइट हेड हैकर, दूसरा है ब्लैक हेड, और थर्ड है ग्रे हेड। इसके सब टाइप्स बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। कैटेगरी के थ्रू उनको डिफाइन करा जाता है। अगर हम्म। स्टेट्स स्पॉन्सर्ड है या एक्टिविस्ट है या कोई कंपनी से डेटा सेव कर रहा है, तो उनके अलग अलग नेम है, वो उनकी कैटेगरी को वो एक तरीके से बताते हैं। बाकी वो है इनके सब पार्टी। वो अगर कोई मतलब मेनली डेटा का चोरी कर रहा है ना, तो वो ब्लैक हेड हैकर के अंदर ही काउंट करा जाता है, चाहे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अगर कोई अपन जैसे एथिकली वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अपन वाइट हेड हैकर के अंदर काउंट होते हैं। और ग्रे हेड वो होता है जो अपने फन पर्पज के लिए या नॉर्मल मिलीशियस एक्टिविटी भी करता है, और जनरल वाइट व्हाइट हैकर के हैकर तौर पे हैकर काम कुल करता मिला के ऐसा है कि व्हाइट हैड, अरे सॉरी, ग्रे हैड हैकर एक्चुअली कुछ नहीं है, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर है। है, ओके, मिक्सचर होता है। मीन्स वो, यस यस। हाँ, मीन्स वो विदाउट परमिशन सिस्टम्स को हैक करता है, पर हाँ उसका क्या कहते हैं बस अपने मजे के लिए, मीन्स वो यस नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट वो क्या कहते हैं आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को वो देखता है आपकी बिना परमिशन के। तो हम लोगों ने थर्ड कैटेगरी है जो वो है ग्रे। ग्रे हेड। व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर होता है। ब्लैक ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं हमेशा हार्म ही पहुंचाएंगे आपकी सिस्टम को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके नेटवर्क को। ठीक है, तो हम लोग उन्हें कैटेगराइज करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स में।
और वो बिना ही परमिशन के आपके सिस्टम्स और नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वाइट हैकर्स वो होते हैं और उन्हें हम लोग एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए और किसी भी कंपनी, किसी के लिए भी अगर वो कोई भी हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले वो परमिशन लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं उस चीज़ पे परफॉर्म करते हैं। और एक्चुअली वो हैकिंग इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि ब्लैक हैट हैकर से उस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और अदर सर्वर्स को उनसे बचाया जा सके, उनके अंदर कमियां ढूंढी जाए और उन्हें फिक्स करके ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, ग्रे हैट हैकर्स हो गए, तो इनसे बचाया जा सके। ओके, हाँ अनुराग भाई, कोई प्रॉब्लम? हेलो, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन तीनों टर्म्स में, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स में, तो प्लीज पूछ सकता है यहाँ पे। तो मैं समझ लूँ कि सबको समझ में आ गया। चलो फिर ठीक है, तो फिर चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सबको समझ आ गया जनरल टर्म्स? ऐसा पहाड़ सिंपली, वाला इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी टर्म्स हैं, वाइट हेड हैकर, ब्लैक हेड हाँ हैकर और ग्रे हेड हैकर। हाँ जो अच्छा हाँ, काम करता एक्चुअली है, जो लिख लिया है। क्या बता रहे हो प्रताप भाई? एक्चुअली यही मेन टर्म्स हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। और भी हाँ आपको बहुत सारे टर्म्स सुनने में आएंगे, जैसे स्क्रिप्ट किडीज हो गए हाँ और भी मतलब बहुत सारे हो गए टर्म्स। तो ये सब इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, सब पार्ट्स हैं। ओके, तो मोर मतलब जो जनरल टर्म्स है वो व्हाइट हैट हैकर है, ब्लैक हैट हैकर है, ग्रे हैट हैकर है। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट स्लाइड पे। हम्म। नेक्स्ट अपनी स्लाइड है क्या कि एथिकल हैकिंग स्टेप्स। अभी अपन ने क्या जाना है, हैकिंग के बारे में जाना और एथिकल हैकिंग के बारे में भी जाना, और अभी अपन जानेंगे इसके स्टेप्स के बारे में। अपन जब इसको लेके चल रहे हैं तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है इसके अंदर, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी अपन फर्म के लिए एथिकली वर्क कर रहे हैं तो अपन किस किस स्टेप बाय कैसे कैसे चलते हैं उसके अंदर, अपना वर्क कैसे कैसे करते हैं, तो उसका अपन डिस्कस करेंगे इधर। हाँ, इसमें बस कुछ नहीं है, हम लोग मतलब एक जो एथिकल हैकर होता है तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो उसका यस बेसिक, जहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है और सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जैसे यस कि पीपीटी में हम लोग सब लोग देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट टर्म है रिकॉर्डेंस। ठीक है, तो अशोक भाई आप कैरी ऑन करें। ये आया ब्रो। फर्स्ट स्टेप है रिकॉन्सेंस। रिकॉन्सेंस के अलग अलग मीनिंग्स हैं, जैसे इसको अपन एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना, फुट प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली जनरल ए सेम मतलब सिमिलर है एक तरीके से टर्म। इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी वही है, उसके अंदर भी अपन वही काम करते हैं, वही मीनिंग होता है। ठीक है, फुट प्रिंटिंग का भी मतलब वही होता है, रिकॉन्सेंस का मतलब भी वही होता है ना। अपन एक तरीके से रिकॉन करते हैं। रिकॉन का मतलब समझते हो आप लोग, है ना, किसी चीज़ को मतलब एक तरीके से खोदना। खोदना मतलब उसके बारे में अपने को मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अपन उसके बारे में मतलब जितने भी अपने पास मतलब इंटरनेट पे हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं, उसको अपने को क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, और वो आगे क्या आएगी, अपने काम आएगी इसी उसके लिए। तो उस पर्पज़ से अपन क्या करते हैं, रिकॉन्सेंस या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी डोमेन की। अपन वेब पेन टेस्टिंग के थ्रू चलेंगे तो अपन डोमेन को लेके चलेंगे, है ना। अपन डोमेन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, डोमेन क्या होता है। और आप अगर सीएस बैकग्राउंड से या कंप्यूटर को चला रहे हो, जानते हो, तो इतना तो डोमेन को तो समझते ही होंगे आई थिंक, है ना। तो उसी को लेकर अपन चल रहे हैं कि बेसिक नॉलेज तो है ही है सबको, है ना। तो हाँ रिकॉन्सेंस का मेनली मतलब यही है कि अपन किसी डोमेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है आगे, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। अपना जो टारगेट है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, कुछ भी हो, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। सेकेंड टर्म है अपनी स्कैनिंग। तो आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज एंड वल्नरेबिलिटीज। मतलब स्कैनिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसके पोर्ट्स के बारे में, है ना। अपन पोर्ट्स के बारे में आगे डिस्कस करें नेटवर्किंग के अंदर कि पोर्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो अभी अपन इसको ऐसा समझ के चलते हैं कि पोर्ट्स
ऐसा कोई रास्ता है जिसके ऊपर कोई कुछ चल रहा है, जैसे डोमेन है, तो जो वर्क कर रहा है ना, वो किसी ना किसी वे पे वर्क कर रहा है, कोई ना कोई पाथ है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, तो पोर्ट एक पाथ है उसका, है ना। तो वो अपन उसके बारे में अलग से जानेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कि वो क्या होता है, लेकिन अभी इधर अपन इतना समझ के चलते हैं कि हाँ, पोर्ट है, उस पर कोई ना कोई सर्विसेज रन करती है ना। जैसे डोमेन किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर ही रन कर सकता है, बाकी ऐसे नहीं है ना जनरली। तो अपन स्कैनिंग के अंदर यही देखेंगे उसके ओपन पोर्ट्स कितने हैं, या क्या कौन कौन से हैं, सर्विसेज क्या क्या यूज़ कर रहा है वो डोमेन या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, या उसके अंदर बेसिकली मेन कमी क्या क्या है, वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी साथ में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपना गेनिंग एक्सेस, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज टू एंटर द सिस्टम। यानी गेनिंग एक्सेस का मतलब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, एक्सेस को गेन करते हैं ना। चाहे अनऑथराइज, अगर हैकर मिलीशियस हैकर है तो क्या करता है वो अनऑथराइज एक्सेस लेता है किसी सिस्टम का, और अपन एथिकली वर्क करते हैं इसलिए अपन एथिकली किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं। काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन अब अपन परमिशन के थ्रू कर रहे हैं तो अपन इथिकल वे में कर रहे हैं और वो मिलीशियस वे में कर रहा है। तो टर्म सबके लिए सेम ही लागू होगी। हैकर भी कोई काम कर रहा है तो वो किसी फर्म को हैक कर रहा है, तो वो भी इन्हीं सेम स्टेप को क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, जिनको अपन अभी पढ़ रहे हैं। जैसे पहले रिकॉन्सेंस करेगा, वो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा किसी ना किसी सिस्टम के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा, वो स्कैन करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी उसके सर्विसेज और उसके पोर्ट के बारे में जानेगा। थर्ड भी वो सेम ही वर्क करेगा, वो एक्सेस गेन करने की कोशिश करेगा, यानी स्कैनिंग के अंदर उसको जो भी वल्नरेबिलिटीज वगैरह दिखी है या मिली है, उसको क्या करेगा, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, है ना। और उसके थ्रू उन वल्नरेबिलिटीज के थ्रू वो क्या कर लेगा, उस सिस्टम का एक्सेस लेगा, है ना। तो काम दोनों का सिमिलर होता है। ये 3 टर्म है, और नेक्स्ट अपन 6 स्टेप लेके चलते हैं इसके अंदर, हैकिंग के भाई 6 स्टेप को फॉलो हेलो करते हैं। हेलो अशोक भाई, एक बार या उन ब्रो। 3 टर्म्स का पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले वो वापस से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इन तीनों टर्म्स में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप एक बार डाउट रेज कर सकते हैं, ओके। या क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बिना हम लोग क्या कहते हैं, हैकिंग को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, ओके। स्कैनिंग भी, गेनिंग एक्सेस और रिकॉनेंस। तो सिंपली आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज पूछिए कि ये क्या है, कैसे क्या है। और वैसे भी हम लोग फ्यूचर में क्या कहते हैं, इस पे डीप डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किन किन टूल्स का यूज करते हैं, किन किन सर्च इंजन से यूज करते हैं हम लोग, ओके। और स्कैनिंग के लिए भी हम लोग टूल्स का देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। और सिंपली हम लोग पहले नेटवर्किंग पोर्शन उठाएंगे, तो उसमें पोर्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में हम लोग पहले ही जान लेंगे। तो अगर जिसको भी नहीं पता है कि पोर्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो नेटवर्किंग के पोर्शन के आने का वेट करे, ठीक है, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं क्या यहाँ पे? हाँ भाई, एक्चुअली सब लोग हिंदी में ही कंफर्टेबल है। अगर एक टाइम दो तो मैं 2 मिनट में इन तीनों टर्म्स को क्विकली एक सीधे सरल शब्दों में बता दूं जैसा मैंने पढ़ा है। ओके ब्रो, यस, व्हाई या नॉट ब्रो, ब्रदर, श्योर। तो रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, इन तीनों को अगर हम देखें सीधे सरल शब्दों में, हम डे टू डे लाइफ से अगर कंपेयर करें, किसी ने रेकी या छानबीन वर्ड सुने होंगे। हाँ सबने सुने हैं। तो ऐसे देखते हैं कि रियल लाइफ से बिल्कुल कंपेयर सुने करते भाई। हैं। अगर कोई हाँ भाई, चोर है, अगर कोई चोर है भाई, उसी को कुछ गलत करना है, कुछ चोरी करनी है, वो सबसे पहले क्या करेगा? वो अपना टारगेट देखेगा। इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। किसी बंदे को जिसको जिस घर में चोरी करनी है ना, सबसे पहले उस घर के अराउंड घूमेगा, चक्कर मारेगा वहां पे कि कौन सा घर है, कब लोग आते हैं कब नहीं जाते हैं, वो एंटर नहीं करेगा। तो रेकी में भी एक दूर दूर से, हाँ भाई चाय की दुकान पे बैठा है कहीं, या कहीं दूर जाके बैठा है कि देख रहा है कब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम नोट कर रहा है। फिर वो उसके आसपास जाएगा जिसमें कि वो देखेगा कि भाई घर में कितने खिड़की, कितने दरवाजे हैं, कहाँ पीछे दरवाजा है, आगे दरवाजा है, कि कहाँ से अंदर जा सकते हैं, कहाँ से नहीं जा सकते। तो उसके पास जो रेकी के बाद जो उसने बैठ के देखा और जो पास जाके देखा, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बेस पे
वो डिसाइड करेगा भाई इस टाइम पे लोग नहीं होंगे, इस टाइम पे मैं इस दरवाजे या इस खिड़की को यूज करके उस घर में घुस सकता हूँ। जो उसने बैठ के दूर से रिकॉनेसेंस वो करी उसकी, फिर पास जाके उसने छानबीन करी, और जो घर में घुस गया जिस कमजोरी से, जिस दरवाजे से या जिस खिड़की से, अगर हम नेटवर्किंग टर्म में बोले तो उनको पोर्ट्स या नोड्स बोलेंगे, तो वहां से वो घुस गया तो दैट इज गेनिंग द एक्सेस। हाँ भाई मेरा हो गया। हेलो। हाँ भाई मेरा हो गया, मेरा इतना ही था, छानबीन ओके, हो करके गया। और हाँ। नहीं भाई, रियल लाइफ का एग्जांपल आपने बढ़िया Yeah, दिया। तो मैं अच्छा थोड़ा सा और इसी रियल लाइफ के एग्जांपल के एनहेंस करना चाहूंगा। जैसे भाई ने बताया कि हम लोग क्या कहते हैं, हाँ सिंपल, एक चोर अगर किसी घर में चोरी कर रहा है तो वो बाहर से पहले रेकी करेगा, मीन्स इंफॉर्मेशन गेदर करेगा उस घर के बारे में, उन घर वाले लोगों के बारे में कि कौन कब कहाँ जाता है, ठीक है। और फिर स्कैनिंग में भाई ने यूज किया था कि खिड़कियां, दरवाजे। तो हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ में तो खिड़कियां दरवाजे होते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो पोर्ट्स होते हैं, ओके। कोड्स होते हैं, यस यस। तो हम लोग वही चेक करते हैं स्कैनिंग के थ्रू कि उस सिस्टम में या उस सर्वर में या कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पे क्या सर्विसेज रन कर रही हैं, और फिर उनके थ्रू ही हम उस सिस्टम के अंदर एक्सेस ले पाते हैं, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सभी को क्लियर हो गया होगा, जैसे कि भाई ने भी बताया अभी। ठीक है अभी अशोक तो भाई, तो फिर हम इतना, लोग, हाँ यस यस, इतना अच्छा एग्जांपल मिला है, अभी तो सबको समझ में आया ही होगा। हाँ हाँ, ये तो है कि सबको समझ में आ ही गया होगा। यस यस। चलो सबको समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फोर्थ अपना स्टेप होता है मेंटेनिंग एक्सेस का। जैसे अपन पहले रिकॉन्सेंस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर स्कैन करते हैं उस डोमेन को, फिर उसका अपन एक्सेस गेन कर लेते हैं, है ना। तो अब उसको अपने को सोचना है कि अपन इस एक्सेस को मेंटेन कैसे रखें। अगर अपन किसी चीज़ को हैक कर रहे हैं और अगर अपन हैक करा, अपना काम हो गया, अपन निकल लिए, है ना, तो एक तरीके से एक टाइम का अपने पास एक्सेस रहा, ठीक है। अगर अपने को उस सॉफ्टवेयर का या उस डोमेन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म के लिए अपने को एक्सेस रखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। अपन जैसे फ़ोन को भी आगे हैक करना देखेंगे या अपने सिस्टम को हैक करना देखेंगे, तो अपन ये भी साथ साथ में देखेंगे कि ऐसा ट्रोजन या ऐसा मालवेयर अपन डालें कि उसके थ्रू अपने पास क्या रहे, रियल टाइम एक्सेस रहे उस चीज़ का। रियल टाइम इट मीन्स मतलब अपना एक्सेस मेंटेन रहे, परमानेंट एक्सेस रहे अपना, है ना। तो उसी चीज़ को अपन आगे देखेंगे। अभी इसकी अपन चर्चा करते हैं कि एक्सेस को मेंटेन कैसे रखेंगे, है ना। तो अपन इंश्योर करेंगे कंटिन्यू एक्सेस इफ़ नीडेड। अगर अपने को उसके बाद भी अपने को अगर नीड है उस एक्सेस की, तो अपन उसको मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वे रहेंगे, अपन आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिफ्थ है अपना कवरिंग ट्रिक्स, है ना। कवरिंग ट्रिक्स का मतलब है रिमूविंग एविडेंस ऑफ टेस्टिंग। यानी अगर कोई ब्लैक हेड है, यानी जो कोई मिलिशियस हैकर है, वो किसी चीज़ को हैक करता है ना, तो वो इसी पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि मैंने किसी चीज़ को हैक कर लिया, मेरा काम हो गया, तो अभी मेरे जो फुटप्रिंटिंग्स है ना, फुटप्रिंट जो मतलब ऑनलाइन या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कैप्चर होते हैं, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। जैसे अगर अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को अगर कोई हार्म करने की कोशिश करता है, अपने नेटवर्क में कोई घुसता है, तो उसके लॉग जनरेट होते हैं। लॉग्स के बारे में सुना होगा आप सभी ने, है ना। तो अपन लॉग्स को, जैसे एसओसी नाम की एक पोस्ट होती है जो आगे अपन देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कंपनीज के अंदर होती है, उनका काम यही होता है कि वो लॉग्स को मॉनिटर करते रहते हैं डे बाई डे, है ना, कि कौन क्या कर रहा है नेटवर्क के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक एथिकल हैकर के लिए, एथिकल हो या मिलिशियस हो, उसका काम यही रहेगा, उसने हैक करा, मेंटेन करा एक्सेस को, और फिर अपने ट्रैक्स को कवर करा, यानी अब उसके जितने भी फुटप्रिंट थे उनको वो रिमूव करेगा सबको। तो उसके बारे में अपन आगे नेक्स्ट पूरा डीपली जानेंगे। अभी 6 पॉइंट है रिपोर्टिंग। अपन अभी बगंटिंग के बारे में भी मैंने भी थोड़ा सा डिस्कस करा था, उसके बाद प्रताप भाई ने भी डिस्कस करा था कि अगर अपन बगंटिंग की आपको टर्म की जनरल मतलब आपको मीनिंग बताया था कि क्या है। अपन अपने को किसी फर्म के अंदर या डोमेन के अंदर कमी मिलती है, तो अपन उसको एथिकली क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग का एज इट इज़ वही मीनिंग है कि डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स एंड रेमेडिएशन सजेशन। यानी आपको जो फाइंड हुआ है, जो आपको कमी मिली है, उसके उसको आपने वो कैसे निकाला,
उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको उस सामने वाले पर्सन को या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो डोमेन है उसको सबमिट करना है कि हमें ये कमी मिली है और इस तरीके से मिली है, हमने ये स्टेप फॉलो करें तो हमें ये कमी मिली है, तो आप मतलब साइबर अटैक से मतलब आपको हार्म ना हो इसके लिए आप इसको पेच करो, है ना। और अपन रेमेडिएशन भी देंगे, रेमेडिएशन यानी मिटिगेट, अपन उस कमी को मिटिगेट करेंगे कि आपका इस वजह से ये डेटा लीक हो रहा है या सेंसिटिव मतलब क्रेडेंशियल लीक हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको पेच करो ताकि आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या डोमेन है वो सिक्योर हो सके। तो रिपोर्टिंग के अंदर क्या रहता है, अपनी बग का पूरा वो ओवरव्यू रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, अपने कैसे निकाला स्टेप बाय स्टेप, वो रिप्रोड्यूस रहता है कि स्टेप रिप्रोड्यूस करते हैं अपन, सामने वाला भी पर्सन अपन रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा ना उस चीज़ को, कि वो देखेगा कि यही स्टेप अपन फॉलो करें तो क्या रियल में वो कमी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, अपन ने जो रिपोर्ट करी है। तो अपन ने जो रिपोर्ट करी है अपन सही तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर भी देते हैं, तो सामने वाला बंदा उसको सही तरीके से क्या कर पाता है, पेच कर पाता है ना। और साथ में अपन मिटिगेशन देते हैं उसके, है ना, कि आप इस तरीके से या आपके सर्वर पे या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन करो ताकि आपका सिस्टम सिक्योर हो सके, तो उनको रेमेडिएशन बोलते हैं, मिटिगेशन बोलते हैं। तो ये ये सारा अपन डेटा रिपोर्टिंग के थ्रू देते हैं, है ना, सामने वाले पर्सन को। तो ये जनरल 6 टर्म है ना। पहला रिकॉन्सेंस, दूसरा स्कैनिंग, तीसरा गेन करना एक्सेस, चौथा हो गया मेंटेन करना एक्सेस, फिफ्थ हो गया कवरिंग ट्रिक्स और सिक्स्थ हो गया रिपोर्टिंग। अपन अगर एथिकली वे कर रहे हैं या जो भी, अगर मिलिशियस हैकर भी है और जो एथिकल हैकर भी है, दोनों का यही मतलब फॉलोअप रहता है, यही स्टेप रहते हैं, वो इन्हीं स्टेप्स पे काम करते हैं। ये 6 स्टेप है। आप अच्छे से इनके बारे में मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बताया, और आप इसके बारे में गूगल पे देख सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज आप एक्स्ट्रा भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी बता दो कि इसके बारे में आपको 6 स्टेप समझ में आए कि नहीं आए। और आप प्रताप भाई आप थोड़ा शेयर करना चाहो तो आप शेयर कर सकते हो, और ओके ओके। वो आर्टिस्ट भाई भी थे, वो भी अगर थोड़ा शेयर करना चाहें तो और वो भी कर सकते हैं, बताओ। हाँ भाई, हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो इन 6 टर्म्स में तो क्लियर कर ले। और जो एथिकल हैकर्स हैं और क्या कहते हैं, या मीन्स हैकर्स हैं, चाहे वो ब्लैक हैट हो, ग्रे हैट हैकर्स हो या वाइट हैकर्स हो, वो सभी इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बट जो 6 स्टेप है वो क्या कहते हैं, वाइट हैकर हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स एक्चुअली 6 स्टेप उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वो करते तो हैं पर सिर्फ अपने लिए करते हैं। ठीक है, और जो एक वाइट हैट हैकर होता है वो डॉक्यूमेंटेशन और जो सजेशंस हुए कि उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सिंपली वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि हम लोग इस तरह से अपने सर्वर्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो ब्लैक हैट हैकर्स है या वाइट हैट हैकर्स हैं उनमें और वाइट हैट हैकर्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स अगर कोई से कोई भी कमी मिली तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करेगा। वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए ही यूज करते हैं, बट उनका थोड़ा सा केस हाँ या ना में रहता है, मतलब कभी वो नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और कभी नहीं भी पहुंचा सकते। तो ठीक है, और जो वाइट हैट हैकर होता है उसका ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम रिपोर्टिंग में एक्चुअली कुछ नहीं होता है, सिंपली हम लोग जो स्टेप फॉलो करते हैं, सिंपली जो टूल्स को फॉलो करते हैं या टूल्स यूज करते हैं हम लोग अपनी हैकिंग में, तो उस रिपोर्ट में लिखते हैं और लास्ट में हम लोग उस कंपनी को वो सबमिट करते हैं। वो कंपनी अपना चेक करती है कि हाँ ये सच में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, और हम लोग जब वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ बग है तो वो लोग उसको फिक्स करते हैं, उस पर वर्क करते हैं और हम लोग सजेशन भी देते हैं कि हम लोग अगर ऐसे कर ले तो ऐसे हो जाएगा और ये सर्विसेज स्टार्ट रखे, ये बंद कर दे तो हमारा सर्वर सेफ रहेगा। ओके, सिर्फ रिपोर्टिंग पोर्शन में कुछ नहीं होता, सिंपली जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे थे किसी बग को फाइंड करने के लिए वही हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और कवरिंग ट्रैक, सिंपली सबको पता है अगर हम लोग कहीं चोरी करने जा रहे हैं या कोई चोर चोरी करने जा रहा है, वो पूरी कोशिश करता है कि कुछ भी उसके सबूत ना छूटे। ठीक है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए या कोई मान लो वो कोई डिवाइस लेके गया है गलती से उससे वही छूट जाए, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या बाइक लेके गया है, मतलब चोरी करने गया हड़बड़ाहट में छोड़ के वहाँ भाग आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली कंप्यूटर के वर्ल्ड में भी यही होता है कि हम लोग अगर किसी दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हैं
तो जो दूसरा सिस्टम है वो उसके लॉग्स बनाता है, ठीक है। सभी सभी जितने भी हमारे नेटवर्किंग मतलब जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर्स हुए, ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। वो लॉग्स एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, और वो इसलिए जनरेट करता है कि बाद में उन प्रॉब्लम्स को हम लोग उन लॉग्स के थ्रू सॉल्व कर सकें, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो एक्चुअली लॉग्स के फॉर्म में उन्हें सेव कर लेता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्या कहते हैं एक हैकर किसी दूसरी मशीन में अनऑथराइज एक्सेस लेता है या ऑथराइज एक्सेस भी लेता है, तो भी एक जो आपकी मशीन है वो हमेशा लॉग्स जनरेट करती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लॉग्स को कैसे हटाया जाए, ठीक है, हिस्ट्री कैसे डिलीट की जाए, ऐसे कुछ करते हैं, ओके। तो कवरिंग ट्रैक्स में सिंपली ये है कि हम लोग एविडेंस को मिटाते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था या हमने एक्सेस ली थी, जिससे किसी को ये ना पता चले कि हम उस सिस्टम पे एक्सेस लिया था और वहाँ पे हमने कुछ किया है, ओके। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो सिंपली पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ठीक है सुख भाई, आप कैरी ऑन कर सकते हो।